तमाम पाकिस्तानी इंडिया वाले फाइनल को बाइकआउट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, मतलब एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने इंडिया के बारे में ये बात अब कर दी है, एक नया स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता है कि वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बंदा देता आ रहा है। जी भाई मतलब सकलैन भाई की तो स्टेटमेंट थी ना, इंडिया के अगेंस्ट 10 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 10 ओडीआईज खेलते हैं, 10 टी20 खेलते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो जीतेगा वो ज़्यादा अच्छी टीम है। क्या है मुझे ना वो समझ नहीं आ रही कि अश्लीलता की तरफ जंप किए बगैर मैं इस तरफ रह कर कैसे इस एग्जाम्पल को डी कोड करूँ, कैसे आपको बताऊँ। अब एक कच्चे तक ले जाएंगे वो, अब इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या मिसाल दूँ। अब जो है वो सबसे बड़ा रोला ये पड़ा हुआ है कि भाई इंडिया चीटिंग कर रहा है। चीटिंग ये हो रही है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन है और उन्होंने जानबूझ के जो है वो सारे जो मैचेस है ना इंडिया के, वो जो है वो यूएई में रखवाए। और इंडिया को मालूम होता है भाई पिच कैसी है, मैदान कैसा है, और एक ही जगह पे इंडिया वाले खिलाड़ी जो है जा रहे हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही मैदान पे खेल रहे हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने पहले ही जो है प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले ही उन्होंने जो है स्पिनर्स भर भर के टीम में डाले हुए थे। तो अब जो है वो बाकी सारी टीम्स जो है वो कलाबाजियां मार रही हैं, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी यूएई। तो इस तरह से जो है वो इंडिया की टीम को फायदा है। ठीक है, मतलब अगर आप बात की जाए, इंजमामुल हक ने बोला है कि भाईजान इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग हम सब बाइकआउट करेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि इंजमामुल हक आजकल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं, और मतलब इंजमामुल हक ने भाई ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदा अगेंस्ट इंडिया क्यों है? 30 मैचेस उनके अगेंस्ट। हाँ, आप तो बिल्कुल ही क्रिकेट के ऊपर अपने न्यूक्लियर बम मारने वाली बात कर दी आपने सकी भाई। और अब इंजी भाई उसी प्रोग्राम में बैठकर कह रहे हैं कि जितने भी आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए बाइकआउट कर दें। हाँ हाँ, ये जितने भी टॉप प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो इन आईपीएल के अंदर पार्टिसिपेट ना करें, दूसरी लीग्स में जाकर खेलें, और इनके जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में ना भेजें। बात यह है कि ओवरऑल भी आपने जब एक चीज की डील कर दी है, सारे बोर्ड्स ने एग्री किया, उसके बाद जो है वो ये इतना शोर शराबा किस वजह से? और जब तक इंडिया का मैच नहीं हुआ था, यकीन माने किसी ने एक जरा भी आवाज नहीं उठाई थी कि यार इंडिया को एडवांटेज असल है, इंडिया एक ही जगह पे मैच खेल रहा है। जब इंडिया ने बांग्लादेश को हराया तब भी जो है किसी ने इतनी बात नहीं की। जब इंडिया ने हराया ना पाकिस्तान को, तब जो है वो ये बात जो है वो उठने लगी कि यार इंडिया तो एक ही जगह पे मैच खेल रहा है, और जो है वो इंडिया को जो है मौका मिल रहा है ज्यादा प्रैक्टिस करने का, सफर इतना ज्यादा वो करना नहीं पड़ रहा है उनको। इस दिन कुछ 4-5 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी, इसकी ये तीसरी स्टेटमेंट है, और मतलब हर स्टेटमेंट में ये इंडिया से नफरत करता है, पाकिस्तानी लोगों को बोलता है कि भाई ये करो इंडिया के साथ, ये करो इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूं, कुछ 10 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है उनको पाकिस्तान से उतार के फेंक दो, उतार के फेंक दो, ये बोला, मतलब उतार के पांव में ला के फेंक दो, क्योंकि जी इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई, तो हम उनके पोस्टर क्यों लगाएं, उनके प्लेयर्स के पोस्टर क्यों लगाएं? अगर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में नहीं भेजता तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स अपनी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको लीग्स में क्यों भेजते हैं, आईपीएल के अंदर क्यों भेजते हैं। ये इंजी भाई की स्टेटमेंट है, और प्लस इंजी भाई ने ये भी कहा है कि ये आदि है, इंजी भाई की आधी स्टेटमेंट कोट की जा रही है, पूरी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि पैसे मुझसे ले लेना यार, मेरे पास मुल्तान आ जाना, तुम्हारे जो फॉरेन प्लेयर्स को जितने भी पैसे आईपीएल से मिलेंगे वो मैं दे दूंगा। कुछ लोगों को अब जो कुछ और मिल नहीं रहा है, अपनी अपनी टीमें बाहर हो चुकी हैं, और वो अब जो है वो इंडिया की तारीफ तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि मजबूर हैं वो, तो इसलिए अब जो है वो ऐसी चीजें निकाल के सामने ला रहे हैं। कभी कह रहे हैं शमी ने रोजा क्यों तोड़ा, कभी कह रहे हैं इंडिया को फायदा है, कभी कह रहे हैं जे शाह आईसीसी का चेयरमैन है तो जे शाह जो है वो सेलिब्रेट क्यों कर रहा था मैच रात को। आपको मालूम है कि जे शाह जब जो हार्दिक पांड्या ने छक्के लगाए, जे शाह क्लैपिंग कर रहे थे। अब उसमें भी जो कंट्रोवर्सी बन गई है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन है तो वो इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस पे क्लैपिंग क्यों कर रहे थे। ये जिस टीवी चैनल पे बैठता है ना, उस टीवी चैनल पे बैठ के व्यूअरशिप चाहिए तो आप इंडिया के बारे में बात करोगे, उनका पकड़ के लटकोगे तो फिर तभी आपको व्यूज भी आएंगे, ये सीधी सी बात है। फिर इंतजामुल हक ने बात की कि आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो, पाकिस्तानी फैंस को बोला कि भाई आईपीएल को इमीडिएटली देखने से बाइकआउट करो, हम इनको व्यूअरशिप नहीं देंगे। मतलब इसके कहने का मकसद है कि भाई हम आईपीएल को व्यूअरशिप देते हैं, हम 24 करोड़ लोग और 140 करोड़ इंडियन, मतलब हम पाकिस्तानी व्यूअरशिप देते हैं। सबसे बड़ा तो ये जायलपन ये हो गया ना। फिर फॉरेन प्लेयर को बोला आईपीएल मत खेला करो, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है।
पूरा कराओ आईपीएल को, ये करो वो करो। इंजी भाई अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना तो आप एक काम करें, 2 काम करें। पहला, इस सारे पैसे में से ना थोड़े से पैसे साइड पे रख लें, वो मैं आपको बताता हूँ आपने वो किधर लगाने हैं। बाकी जितने भी पैसे हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का कर्जा माफ़ करवाएं थोड़ा बहुत। एज ए पाकिस्तानी आपका पहला फ़र्ज़ तो ये बनता है कि अगर आपने इतनी दौलत रखी हुई है, आप फॉरेन प्लेयर्स को आईपीएल का बायकआउट करने के ऊपर इतने पैसे दे रहे हैं, वो भी मुल्तान में बुलाकर हैं, उनको मतलब वो बैंक ड्राफ्ट भी नहीं कर रहे। वो ये बिला वजह की जो कंट्रोवर्सी और अब जो इंजमामुल हक साहब वो तो चले गुस्सा बनता है, गुस्सा निकाल रहे हैं कि भैया जो वो फाइनल जो बाहर हो गया, और गुस्सा बनता है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स है ना उनकी रेटिंग भाई साहब जो है वो बहुत गिर गई है। पाकिस्तान की टीम पहले 2 मैचेस में ही बाहर हो गई, और जाहिर है पाकिस्तान की टीम होगी, उनके पास बातें करने के लिए कुछ होगा, पाकिस्तानी ऑडियंस उनको देखेगी। अब जब पाकिस्तान की टीम नहीं है तो पाकिस्तानी ऑडियंस उनको देख नहीं रही है, और इंडियन ऑडियंस को खींचने के लिए उन्हें यही करना पड़ेगा कि इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करनी पड़ेगी। अब एक टीम फाइनल में गई है और फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया, अब उसमें इंडिया क्या कसूर है? मुझे एक बात बताओ ना, अब इंडिया क्या फाइनल हार जाती, सेमीफाइनल हार जाती और जी फाइनल पाकिस्तान में हो जाए? ओ भाई, ये पहले दिन से तयशुदा था, अगर इंडिया फाइनल में गया तो फाइनल दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल में ना गया तो फाइनल भाईजान लाहौर में होगा। और मुझे एक बात बता दे भाई, तुझे बड़ी चिंता लगी हुई है पाकिस्तान की, बड़ी तू टेंशन ले रहा है, एक मुझे बात बता कि भाईजान पाकिस्तान टीम ने क्या किया चैंपियन ट्रॉफी में? नहीं, तू बार बार टीवी चैनल पे, मैं इंडिया वाले अपने भाइयों से एक बात पूछता हूँ, इंजमाम उल हक को क्या इंडिया से क्या मसला है? इस इतनी नफरत, इतनी आग क्यों उगलता है ये बंदा? मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन इंजी भाई आप भी ना कभी कभार, जैसे वो आप स्पिनर्स को निकल कर छक्का मारते थे, आपकी कभी कभार स्टेटमेंट भी ना ऐसी होती है कि बंदे को समझ नहीं आती कि आपने तो निकल कर छक्का मार दिया है, लेकिन गेंद ऊंची जा रही है, ग्राउंड से बाहर नहीं जा रही। अब वो नीचे मेरे जैसे किसी को आकर कैच करके छुपानी पड़ती है गेंद। क्या इंजी भाई, पहले आपने वो रिवर्स स्विंग का जिसे कहते हैं लफड़ा खोल दिया था वर्ल्ड T20 में, आपने कहा था कि वो बॉल टेम्परिंग और वो सारा कुछ, अभी उस फड्डे से हम निकले नहीं हैं, उसमें अपना मुंह हमने काला करवा लिया मुफ्त में। आप लोग तो बात कर देते हैं, आप लोगों ने तो सोशल मीडिया इतना कोई इस्तेमाल करना नहीं होता, आपके तो एजेंट्स आपकी तरफ से ट्वीट भी कर देते हैं, बाकी चीज़ें भी कर देते हैं। आम जो क्रिकेट फ़ैन है पाकिस्तान का, उसको फिर सहनी पड़ती हैं चीज़ें। तो दोस्तों आपको वीडियो देख के पता चली गया होगा कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब भैया उनका दुख ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रही है पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले बाहर भी वही टीम हो चुकी है, और इंडिया जिसे वो अपना दुश्मन मानती है वो पहुंच चुका है फाइनल में, और इंडिया खेल रहा है दुबई में, पाकिस्तान में फाइनल नहीं खेल रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी नुकसान है, और वो जो है नुकसान का दर्द जो है वो इन एक्स क्रिकेटर्स के जो है निकल के आ रहा है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी दे रहे हैं। हालांकि जो है पुराने खिलाड़ियों को है तो स्पोर्ट्समैन ही, खैर उनको इन तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हों, नेता हों, वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और इसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँगा। थैंक यू।